गाइस मैं क्लास करवाने के बाद बाहर आई थी कि थोड़ा बाजार कर लूँ एंड ऑल, बट यहाँ आके मुझे पता चला कि थिंग्स है बैड, यहाँ पे चोरियाँ हो रही है और एक बहुत ही गंदा इंसिडेंट हो चुका है चोरी का, जो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। बट पहले मैं घर जा रही हूँ क्योंकि चोर यहीं कहीं है एंड आई हैव टू गो। पिछली बार जब मैं आया था न, मैंने बहुत कुछ मिले ऐसे, मैंने पैसा मिले, घर ही मिले सोने का, बट इस बार मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकता क्योंकि इस बार मुझे मिला है एक बहुत सीधा साधा इंसान और मैं अच्छे से लूटने वाला हूँ। तो अभी मैं अपना फेस छुपा के रखा हूँ, लेकिन बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि मैं किसको ठगने आया हूँ। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसको देख के, मेरे सामने ही है मेरे नज़रों में। लेकिन जब मैं जाऊँगा अपना हुलिया बदल के, नाम बदल के जाऊँगा। मिलेंगे आगे, चलो। तो हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। आई गेस आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा चल क्या रहा है, हलचल मची हुई है। पहले भी लास्ट ईयर आई थिंक ये चोर एक बार आया था, उस टाइम पर उसने मेरी घड़ी चुराई थी, जो मुझे मिली तो थी बट वापस से चोरी हो चुकी है, मुझे मिल ही नहीं रही है। एंड इस बार तो पता नहीं मुझसे क्या ही चुरा लेता। बुक्स है, मेरे प्रेशियस सामान है मेरे पास, पैसे हैं, इसलिए मैं भाग के हुए आई कि हम लाइक मुझे मेरी चीज़ें नहीं खोना है भाई, आई हैव टू बी सेफ। अब उसने एक ना बहुत खतरनाक चोरी की है, बट वो चोरी की है बट देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। व्हाट इज द ट्विस्ट इन दिस स्टोरी, ये पता करने के लिए तो हमें चैप्टर को जानना पड़ेगा, और चैप्टर जानने के लिए वी हैव टू स्टार्ट विद आवर लेसन जिसका नाम है द थीफ स्टोरी। अब आज है लेक्चर 1 ऑफ द थीफ स्टोरी। इस लेक्चर में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, कैरेक्टर स्केचेस और थीम्स भी देखेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 2 में क्या होता है? Q&As होते हैं, एब्सोल्युटली। तो लेक्चर 2 में Q&As होगा, ठीक है। दस आई थिंक विदाउट फर्दर डिले शुरू करेंगे हम हमारा डिस्कशन, लेकिन एक डिले करूँगी मैं, एक छोटा सा डिले तो बनता है। अब बात ऐसा है ना कि आप 10th में हो, दो चीज़ें हैं। एक तो पहली बात जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हो, वो ये है कि मैम ये चैप्टर कब आएगा, मैम वो चैप्टर पहले कर दो ना, मैम ये पहले कर दो ना। आप चिंता मत करो, आई नो ये शायद से आपका मंथली टेस्ट होता रहता है, तो मे बी कोई चैप्टर ऐसा आ रहा है मंथली टेस्ट में जो हमने अभी तक कवर नहीं किया है, बट यू डोंट वरी, आपका हाफ ईयरली तक जो भी सिलेबस होगा वो आपके अगस्त एंडिश तक पूरा ख़त्म हो जाएगा। एंड देन जो फाइनल एग्ज़ाम होगा ना, वो तो बहुत दूर की बात है, हम अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। कैन यू इमेजिन दैट? दस इट इज़ अ स्मॉल रिक्वेस्ट कि आप इस चीज़ को लेकर स्ट्रेस मत लेना कि मैम ये चैप्टर कब, वो चैप्टर कब। सारे चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज आई केयर फॉर इट मोर देन यू डू, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आप शायद फिर भी कभी कभार थोड़े हल्के में ले लेते हो, बाद में इंग्लिश पढ़ लेंगे, ऐसा रहता है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन होता है कि कैसे मैं इन तक क्वालिटी चीज़ें पहुँचा दूँ। बाकी इन पे कि ये कब माशा अपने नोटबुक निकालेंगे, टेक्स्ट बुक निकालेंगे, पढ़ाई करने बैठेंगे मेरे साथ, वो आप पे है ना। तो ये चीज़ का एक मुझे क्लैरिटी देना था कि भाई चिंता मत करना, थिंग्स विल बी सॉर्टेड, हम आराम से चीज़ें कर लेंगे। देखो, यू आर इन सच अ फेज ऑफ योर लाइफ ना, जिस समय पे लोग बहुत बातें बोलेंगे आपको, इन द सेंस कैसा बात, क्या बोलेंगे क्या नहीं, कि आप अभी 10th में हो, पक्का से आपके कोई कुछ कज़न्स होंगे जो 11th में होंगे, या आपसे छोटे होंगे, या आपसे बड़े होंगे, या आपके एज के होंगे, तो कुछ रिलेटिव्स ही सही, कुछ नेबर्स ही सही, रैंडमली लोग आके बोलेंगे अरे तुमसे ये नहीं होगा, रहने दो, तुमसे ना इसके बाद साइंस नहीं लिया जाएगा, तुम्हारा जो हाल है, जो तुम्हें देख रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ करते नहीं हो, तुमसे साइंस नहीं लिया जाएगा, या तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ पसंद है, भाई तुम में इतना है ही नहीं, यू डोंट हैव दैट थिंग फॉर ह्यूमैनिटीज़, या कॉमर्स, अरे तुम में इतना कैलकुलेशन करने का हिम्मत नहीं होगा, या तुम्हारे में इतना कैपेबिलिटी ही नहीं है कैलकुलेशंस का, या तुम स्पोर्ट्स का सोच रहे हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का सोच रहे हो, तुम्हारे बस की नहीं है, अपने आप का हालत देखो, अपना कंडीशन देखो। ऐसे बहुत लोग होंगे आपको बहुत कुछ बोलने के लिए। एंड आई पर्सनली बिलीव कि इन सारे चीज़ों को डील पता है कैसे करना है, उसके लिए एक मेंटल स्ट्रैटेजी होना चाहिए। आपको मैं एक छोटू सा कहानी बताती हूँ, उससे ना आई फील इट विल हेल्प यू टू गेन दैट मोटिवेशन, ठीक है। तो अब क्या हुआ था,
एक फार्म था। फार्म आपको पता है ना क्या होता है? एक खेत टाइप का, खेत नहीं एग्जैक्टली, एक फार्म लैंड, या कोई फार्मर होते हैं, कोई लोग होते हैं जो अपने घर के साइड के एरिया में एक फार्म एरिया बना के रखते हैं जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं उनके, कैटल एनिमल्स लाइक बकरी, गाय, भैंस, मुर्गे, डक्स, ये सारे रहते हैं, कैटल एनिमल्स एक साथ रहते हैं वो फार्म में, है ना, ऐसा फार्म होता है। तो एक बार की बात है, एक फार्म लैंड था एक फार्मर के घर पे। अब उस फार्म में बहुत सारे कैटल एनिमल्स थे, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, हॉर्सेस, डक्स, बहुत सारे मुर्गा मुर्गी सब रहते थे। और उनमें से एक बहुत ही यूनिक मुर्गी रहती थी वहाँ पे। उस मुर्गी का क्या होता था ना, बाकी सारे एनिमल्स अपने में मौज करे, चिल करे, रिलैक्स करे, बट ये मुर्गी मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर देखती रहती थी, ऊपर देखती रहती थी, स्काईज में दूसरे बर्ड्स को ऑब्जर्व करती रहती थी। एंड उसका ऐसा कहना था या सोचना था कि यार पंख तो मेरे पास भी है, अगर ये उड़ सकते हैं, हवा आने पे मेरे पास भी पंख है, मैं क्यों नहीं उड़ सकती? मुझे भी उड़ना चाहिए, पंख तो है ना मेरे पास। तो बाकी एनिमल्स, बाकी मुर्गा मुर्गी, ये लोग पता क्या बोलने लगे कि भाई तू मुर्गी है, उड़ने का मत सोच, ठीक है, धराम से गिरेगी, अब जितना भी तुम्हारा यूटिलाइजेशन है अंडे वंडे के लिए हो गया। दूसरा एक एनिमल बोलने लगा कि तू उड़ तो सकती है, पता उड़ के कहाँ जाएगी? सीधे लोगों के खाने के प्लेट में स्पाइसी चिकन विंग्स बन के ऐसे उड़ सकती है तू। लेकिन इन चीज़ों से ना वो मुर्गी डिसअपॉइंट नहीं हुई थी। शी वॉज लाइक, अगर बाकी बर्ड्स उड़ सकते हैं, उनके पास भी पंख है, मेरे पास भी पंख है, शायद फिजिकल फीचर्स अलग होंगे हमारे, बट पंख तो दोनों के पास है, तो मैं क्यों अपने पंख को फड़फड़ा के उड़ नहीं सकती हूँ? हवा तो आता ही रहता है। दस सबके नज़रों से छुप के वो उड़ने का प्रैक्टिस करती रहती थी, रोज़ कोशिश करती थी। जब कोई नहीं देखता था तब कभी छत के ऊपर से, कभी फेंस के ऊपर से, कहीं ना कहीं से कूद के उड़ने का कोशिश ज़रूर करती थी। अब खैर वो अलग बात है कि मुर्गी है, तो जैसे ही उड़ने का कोशिश करती थी, टेक ऑफ लेती थी, धराम से कहीं ना कहीं उल्टे पुल्टे जगह में, कभी पेंट के बास्केट में, कभी कीचड़ में, कभी इधर कभी उधर, गंदे गंदे जगह में, अलग अलग वेरिएशंस में गिरती थी और धराम हो जाता था उसका, ठीक है। और बाकी एनिमल्स इन द फार्म सब कोई उसका मजाक उड़ाते थे। फिर पता क्या हुआ, एक दिन उसने ना ये सोचा कि कोई बात नहीं, अगर मैं 99 टाइम्स फेल कर भी रही हूँ, व्हाट इफ 100 टाइम में मैं इतना ही अच्छा काम करूँ, इतना ही अच्छा फ्लाई करूँ कि आई बिकम सक्सेसफुल इन अचीविंग व्हाट आई वांट। 10 एक दिन उसने ये सच में करके दिखाया। आफ्टर डेज एंड मंथ्स ऑफ ट्राइंग, एक दिन सच में घर के छत से उसने जंप लगाया था। एंड वो फ्लाई करते हुए, वो पूरा घर है, घर के एरिया में फार्म का फेंस है, वो घर से आगे ऐसे मतलब फ्लाई करते हुए फेंस का फार्म क्रॉस करके बाहर एकदम मेन फार्म गेट के बाहर जाके सॉफ्ट लैंडिंग की थी, क्रैश लैंडिंग नहीं की उसने। And looking at that, all the other animals, they were shocked कि oh my God, इसने ये क्या कर लिया? How did she fly? मुर्गी। And the मुर्गी simply she turned, walked inwards towards the farm again, and वो सबको देख के बस स्माइल ही कर रही थी कि मैंने बोला था मैं कर तो सकती हूँ। अब देखो डिस्टेंस छोटा है, उसके कैपेबिलिटी में जितना हो सकता है उतना उसने किया, बट शी डिड इट राइट। एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट वी वॉन्ट टू डू। हमारे में वो कैपेबिलिटी है, बस हम शायद खुद को वो पुश नहीं कर रहे। जैसे बाकी एनिमल्स उस फार्म के वो पड़े हुए थे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं था कि हमारे पास पंख है तो है, वो बाकी मुर्गा मुर्गी ना है तो है, ठीक है, हमें ऐसे ही चलना है थप थप करते हुए। बट इसने वो हार्ड वर्क किया, वो डेडिकेशन दिखाया, वो जिद दिखाई अपनी कि मैं ये अचीव कर सकती हूँ, दिस इज़ अ कैपेबिलिटी इन मी। यू हैव टू डू द सेम थिंग। आपको बहुत लोग, जैसे मैंने कहा, बोलेंगे कि तुमसे ये ना हो पाएगा, तुमसे वो ना हो पाएगा, सब हो सकता है। इट्स जस्ट द फैक्ट दैट आपको अपना डेडिकेशन, हार्ड वर्क, जिद फॉर योर गुड कॉज अपने अंदर होना रखना चाहिए, देन यू विल डेफिनेटली सक्सीड। तो उसी जिद के साथ आप मेक श्योर करो कि ये 10th है, बोर्ड्स ईयर है, मुझे सच में वो थोड़ा सा मैंने
पुश किया ना खुद को, तो इतना ही अच्छा रिजल्ट कर लूँगा और इतना ही अच्छा फाउंडेशन बना लूँगा कि मेरा 11th 12th एंड फॉरवर्ड का पूरा जो एकेडमिक जर्नी होगा ना, वो बहुत सही, बहुत पॉलिश्ड होगा। ठीक है, तो सेशन के बिगिनिंग में मेरा ये मोटिवेशन स्पीच, लेक्चर, जो भी बुला लो, वो ये इसलिए था ताकि you feel that need and urge of actually having to cover the whole syllabus on time. बाद में जाके ना लोग, आप पक्का से अपने काफ़ी दोस्तों को देखोगे, वो बाद में बोलते रहते अरे यार इंग्लिश का ये नहीं हुआ, इंग्लिश को तो हमने छोड़ के ही रखा हुआ था क्योंकि वी थॉट कि अरे क्या ही है, बाद में देख लेंगे, इसी ने हमारे मार्क्स डुबा दिए। बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिखेंगे, बट आपको वो नहीं बनना है। यू हैव टू इंश्योर आप हर तरीके से कैसे अपने हाईएस्ट मार्क्स ला सकते हो। नेक्स्ट टॉपर बनना है ना, अगले साल का टॉपर बनना है ना, तो करो मेहनत। ठीक है, चलो लेट्स गेट गोइंग विद द चैप्टर। अब ये चैप्टर किस बारे में? A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? चोर है भाई। अब वो जैसे आया ना अनिल के सामने, ये जो चोर भाई साहब है, ऐसे आए कि अरे बाप रे कितने इनोसेंट से बच्चे, 15 साल का छोटू सा बच्चा, कितना भोला भाला, ऐसे गोला मोला फेस लेके हेलो करते हुए आ गया। तो क्या करता है ये? अनिल का भरोसा तो जीत लेता है, बट करता क्या है ये आगे? चलो स्टोरी पूरा देखता है कि क्या होता है क्या नहीं। I was still a thief when I met Anil, and this gives a hint कि जो नरेटर है, नरेटर इज द थीफ बेसिकली। ये इतना पतला क्यों है? एकदम छोटा है। नरेटर इज द थीफ, ठीक है। एंड एक हिंट मिलता है हमें, आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मतलब क्या वो बाद में चोरी करना बंद कर दिया है? What is happening? Let's find out. And though only 15, I was an experienced and fairly successful hand at stealing. Anil was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25. A tall, lean fellow, looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. I hadn't had much luck lately and thought I might be able to get into the young man's confidence. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. Thus, स्टोरी के बिगिनिंग में क्या हो रहा है? एंड एज आई से ऑलवेज, जो चीज़ें मैं मार्क कर रही हूँ, बता रही हूँ, उनको आप भी की नोट्स बना के या मार्क करके रखो, दे आर यूजफुल। तो सबसे पहले हमें ये पता चलता है कि जो नरेटर है उनका नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ है। ही वॉज अ थीफ, या ही इज़ द थीफ इन द स्टोरी, एंड ही वॉज जस्ट 15 ईयर ओल्ड जब का ये कहानी है। द थीफ वॉज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, टीनेजर बॉय आपकी उम्र का ही है। एंड 15 साल में ही वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सक्सेसफुल थीफ। सोच रहे हो कितने बच्चे उम्र से ये चोरी करना शुरू कर चुके थे कि 15 साल की उम्र में ये एकदम प्रो बन चुके थे चोरी करने में। एंड देन ही मीट्स अनिल। अनिल के बारे में ही एक्सप्लेन्स अ लिटिल बिट कि जब इस चोर ने अनिल को पहली बार देखा था, अनिल बस रास्ते पे स्टैंडिंग एंड वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। रास्ते पे बहुत सारे जगहों में ऐसे अखाड़े होते हैं ना, बिसाइड द रोड एंड स्टफ, तो वैसे ही एक रास्ते के बीचों बीच जैसे सर्कल बना के वहाँ पे एक कुश्ती हो रही थी। अनिल वो देख के, मतलब देखने के लिए खड़ा हो गया था रास्ते पे। वहीं पे पहली बार चोर ने अनिल को देखा। अनिल को देख के क्या डिस्क्रिप्शन दिया कि ही वॉज अबाउट 25, मतलब उसको देख के लग रहा था कि 25 साल का होगा लड़का। ही वॉज टॉल, लीन फेलो, बहुत ही पतला भी नहीं, बहुत ही मोटा भी नहीं, ठीक ठाक बॉडी है उसका, ठीक है। एंड लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल, मतलब एकदम सीधा साधा, ईजी टू मैनिपुलेट, नाइफ के नाइफ नहीं बोल रही हूँ, NAIVE बोल रही हूँ, ठीक है। नाइफ, सीधा साधा, इनोसेंट, ऐसा दिख रहा था ये लड़का जो 25 साल का अनिल है, ठीक है। एंड चोर को लगा कि लेटली मुझसे ज़्यादा चोरी हो नहीं पाई है क्योंकि मैं किसी को फंसा नहीं पाया हूँ और मेरे पास जितने चोरी के पैसे थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे।
तो इसी को मैं किसी भी तरह अपने जाल में फंसा के इसको बुद्धू बना के इसी से चोरी करूँगा। करते। तो वो जाता है अनिल के पास बात करने के लिए। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ। जाके बोलते हैं आपका बॉडी देख के लगता है आप भी रेसलिंग करते हो, हाँ काफ़ी फिट फाट हो, हाँ क्या बात है। अब अनिल को अपना रियलिटी पता है तो उसने ऐसा भाव नहीं दिया उस चीज़ पे, लेकिन चोर का ऐसा कहना था कि आप थोड़ा किसी का तारीफ कर दो ना तो वो इंसान खुश तो ज़रूर हो जाता है। तो उस हिसाब से जाके ऐसा तारीफ करने लायक बोल दिया कि आपको देख के लगता है आप भी कुश्ती वुश्ती करते हो। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो अनिल को समझ आ गया ये फेंक रहा है क्योंकि मैं हूँ नहीं, मैं ऐसा दिखता नहीं हूँ रेसलर जैसा, बॉडी बिल्डर जैसा। तो अनिल ने भी उल्टा बोल दिया हाँ आप भी दिखते हो ऐसे ही कुश्ती वाले, जबकि द चोर वॉज अ वेरी थिन गाय, 15 साल का पतला सा बच्चा था। इसको देख के उसको भी रिप्लाई कर दिया कि ये भी फेंक रहा है मैं भी फेंक दूँ, क्या फर्क पड़ता है। So the chore says, well, I said modestly, I do wrestle a bit. What's your name? Hari Singh. I lied. I took a new name every month. That kept me ahead of the police and my former employers. तो जब उसको भी फेंकने के लिए बोलते हैं ना हाँ आप भी तो रेसलर जैसे दिखते हो, चोर जिसका नाम है हरी सिंह इन दिस चैप्टर वो बोलता है हाँ एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत कुश्ती तो कर लेता हूँ, मतलब ताकि वो बहुत ही ज़्यादा अजीब या ऑकवर्ड ना हो जाए, इसलिए ऐसा उल्टा पुल्टा बना के कुछ भी फेंक रहा है और बोल रहा है। तो अनिल ने इस बच्चे को देखा, ऑब्वियसली 10 साल का डिफरेंस है, तो बच्चे को देखा, उसको पूछा क्या नाम है तुम्हारा, तो ही लाइक हरी सिंह एंड ही लाइड, दैट मीन्स हमें इसका एक्चुअल नाम नहीं पता, ये उसका एक फरेब का नाम है हरी सिंह। क्यों? ही टुक अ न्यू नेम एवरी, हर महीने अपना नाम बदलता था वो, ताकि जहाँ से वो चोरी करके आया है वहाँ के पुलिस इसको ढूंढ रहे होंगे, उस नाम का कोई उन्हें उस दूसरे शहरों में मिले ही ना। और अगर इसके पहले जहाँ जहाँ वो चोरी कर चुका है वहाँ के किसी लोगों ने इस नाम से छानबीन किया, पूछताछ किया कि ये इसको पता, आपको पता है इस नाम का कोई बंदा आपको पता है, तो वो ना ही बोले क्योंकि ही इज चेंजिंग हिज नेम टू, ही इज ट्राइंग टू हाइड हिज आइडेंटिटी एंड स्टे सेफ फ्रॉम द पुलिस एंड पिछले लोग जिनसे ये चोरी कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. तो थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन बात हुआ, फिर अनिल वही रेसलर्स के बारे में बात करने लगा था कि अरे क्या मस्त खेल रहे, देखो अरे अरे पटक रहे, अरे मज़ा आ गया देखने में। थोड़ा सा वो मैच के बारे में बात किया, फिर अनिल वहाँ से चला गया। तो जैसे ही वो जा रहा था ऐसे पीछे पीछे हरी सिंह भी फॉलो करने लगा। अब अनिल अंडरस्टूड कि दिस गाइज फॉलो मी, तो वो बोलता है हेलो अगेन, क्या बात है। तो हरी सिंह आगे आके बोलता है मुझे एक्चुअली काम चाहिए था प्लीज़। तो अनिल बोलते हैं लेकिन मैं नहीं रख सकता तुम्हें, मैं पैसे नहीं दे सकता, आई कांट अफोर्ड गिविंग यू सैलरी एवरी मंथ फॉर वर्क, नहीं है मेरे पास इतने पैसे। I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook. I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. He took me to his room over the Jumna's sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. तो क्या हुआ, जब हरी सिंह ने बोला ना मुझे काम चाहिए, मैं आपके लिए घर पे आपका घर का काम कर दूंगा, प्लीज़ मुझे हायर कर लो, तो अनिल बस लाइक बट मैं तुम्हें नहीं रख सकता, आई कांट पे यू, नहीं पॉसिबल नहीं है, सॉरी। तो थोड़ी देर 1-2 मिनट के लिए हरी सिंह सोचा कि यार इस बार मैंने गलत इंसान को पकड़ लिया, मुझे तो कोई मालदार पार्टी चाहिए था, ये तो मतलब
वो निकला ना, इसके पास ना पैसे है ना कुछ। तो ये बोलता है आप मुझे खिला सकते हो, कैन यू फीड मी? तो अनिल उल्टा पूछता है आप खाना बना सकते हो? तो हरी बोलता है हाँ 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 मैं खाना बना सकता हूँ। एंड ही लाइज। क्यों? क्योंकि किसी भी तरीके से हरी सिंह चाहता था कि वो अनिल को पटा ले और उसके घर पे जाके रहना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि हरी सिंह के दिमाग में ये था कि और कुछ हो ना हो, घर पे हर किसी के घर पे कुछ ना कुछ ट्रेजर या मनी तो रहता ही है, तो इसके घर पे रहते रहते मैं इसका ट्रेजर या मनी चुरा के एक दिन देख के, सही दिन देख के लेके निकल जाऊंगा। तो इस थॉट के साथ ही somehow wanted to convince अनिल। अनिल was like ठीक है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं खिला भी सकता हूँ, खुद रोज़ खाना बनाओगे मेरे और तुम्हारे लिए, और रह जाओ फिर घर पे, घर का काम कर लेना। फिर वो घर आए। घर कहाँ पे था उनका? दे स्टेड ओवर द जुमना स्वीट शॉप। ठीक है, जुमना स्वीट शॉप के पास ही में, वहीं पे वो रहते थे। एंड घर पे एंटर करने के बाद अनिल ने बोला हरी सिंह को कि वहाँ बैल्कनी दिख रही है, आप वहाँ सो सकते हो। एंड उस रात को ऑब्वियसली डिनर तो बनाना ही था, तो हरी सिंह ने डिनर बनाया, लेकिन वो डिनर इतना ही बेकार वाहियात था कि अनिल तो खा नहीं पाया। उसने एक गली के डॉग को खाना दे दिया था और वो खाना देख के वो डॉग पे फेस बना के निकल गया, उसने मुंह तक नहीं लगाया उस खाने को। तो मतलब इंसान नहीं खा रहा है, जानवर तक नहीं खा रहा है, मतलब कितना ही बेकार और घटिया खाना होगा ये। ठीक है, तो अनिल को समझ आ गया कि भाई हरी सिंह को खाना वाना बनाना तो आता नहीं है, ये बस बेकार की बातें किया जा रहा था। एंड वो चाहता भी था कि हरी को भगा दे, लेकिन हरी सिंह ऐसा, एक तो बच्चा है 15 साल का, वो से ऐसा ही एक्सप्रेशन दे रहा था ना कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं आता, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। तो अनिल वाज लाइक अच्छा ठीक है कोई ना, मैं बैचलर ही हूँ, मेरे घर पे कोई रहता नहीं है, तो इसको रख लेते हैं, इसको कुछ खाना वाना बनाना या कोई काम करना सिखा देंगे, अंडे ब्रेड लाना ये सब करवा लेंगे, थोड़ा पढ़ाई भी सिखा दूंगा। ये सब सोच के अनिल ने सोचा चलो हरी सिंह को रहने देते हैं। Later, he patted me on the head and said, never mind, he'd teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. It was quite pleasant working for Anil. अच्छा यहाँ तक पहले कर लेते हैं। तो बाद में मतलब साथ में वो रहने लगे, तो अनिल आके बोलता है कोई ना, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा और धीरे धीरे पढ़ा भी दूंगा। तो वेरी स्लोली ग्रेजुअली उसने हरी सिंह को उसका नाम लिखना सिखाया, बिकॉज हरी सिंह वॉज अनएजुकेटेड। वो एकदम बच्चे के टाइम से, जब वो एकदम छोटा था तब से ही ग्रू अप ट्रेनिंग हिमसेल्फ टू बी अ थीफ। चोरी करके अपना लाइफ जी रहा था वो। तो here for the first time he learned how to write SAHARI, not necessarily in English, in any language, अपना नाम लिखना सीखा। and Anil also promised him कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा, नंबर्स लिखना, नंबर्स को मल्टीप्लाई, ऐड, प्लस, माइनस, ये सारे चीज़ें मैं धीरे 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 तुम्हें सिखा दूंगा। बिकॉज अनिल इज़ अ ग्रोन अप मैन एंड ही नोस कि हरी सिंह अभी छोटा है, वो उसका क्लास 10 का उम्र होगा अभी, उसको हम अभी भी सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड हरी सिंह को पता था कि इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू लर्न हाउ टू स्टडी। अगर वो एजुकेटेड होता तो उसको शायद आज ये चोरी चकारी करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो कुछ और ही कर लेता। ही हैड दिस नॉलेज इन हिमसेल्फ कि पढ़ाई करके लोग मतलब एजुकेटेड होके दे कैन अचीव एनीथिंग, दे कैन जॉइन इनटू जॉब्स, दे कैन अर्न अ गुड लिविंग एंड मतलब कहीं पे भी रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकते हैं। ऐसा चोर की तरह नाम बदलते हुए भागते भागते जीने की नीड नहीं होती अगर वो एजुकेटेड होते तो। Thus he was very grateful about it. ठीक है, it was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning, then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit.
of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. तो अनिल का ज़्यादा कुछ काम था नहीं कि वो मतलब एक तो शादीशुदा घर हुआ, बच्चे हैं तो बच्चे को संभालो, घर का सामान लाओ, घर का काम करो, खाना बनाओ, झाड़ू पोछा करो, इतना बहुत कुछ था नहीं. आप बैचलर के घर पे जाओगे ना, उनका ये रहेगा कि घर का सफाई कर दो और सामान जो भी खाना बनाना होता है उस चीज़ का सामान लेकर आओ और खाना बनवाओ. उनका मेनली ये 3 काम होता है. लॉन्ड्री भी होता है बट दैट डिपेंड्स कि लॉन्ड्री में दे देना है, खुद का खुद कपड़ा धो देना है, दैट वे. तो यहाँ पे भी बिकॉज हरी सिंह को खाना बनाना ही नहीं आता था, तो खाना बनाने का डिपार्टमेंट वो स्टिल विद अनिल. अनिल ही खाना वाना बनाता था. हरी सिंह सिर्फ सुबह चाय बनाता था दोनों के लिए, फिर जाके अंडे ब्रेड हो या सब्ज़ी वगैरह हो वो सब लेके आता था, घर पे रखता था. एंड ही डिड नॉट हैव मच वर्क. तो किसी के घर पे आराम से ऐसे ज़िंदगी काट रहा है और उसको सामान खरीदने के लिए सपोज़ 50 रुपये मिले, तो वहाँ से 49 रुपीज़ मतलब या तो यूज़ किया या तो 40 रुपीज़ का अगर सामान खरीदा तो घर आके 10 रुपये वापस नहीं करता, 9 रुपये वापस करता, 1 रुपये जेब में डाल देता. सोचो अगर रोज़ बाज़ार जा रहा है, रोज़ एक एक करके 30 डेज़ में 30 रुपीज़ हो जाता है, तो उस टाइम पे 1 रुपये भी काफ़ी होते थे बहुत कुछ करने के लिए. तो ही वुड कीप स्टीलिंग मनी लाइक दैट. लेकिन हरी सिंह को लगा था शायद अनिल को पता है कि मैं चोरी कर तो रहा हूँ यहाँ से, बट उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि 1-1 रुपये में रोज़ ले रहा था. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. ही वुड बोरो 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. तो अनिल के बारे में हमें एक और चीज़ पता चलता है कि ही इज़ अ राइटर, वी नो, बट किस तरीके का राइटर. वो मतलब किसी भी तरह मनी अर्न करके अपना गुजारा मतलब कर लेता था. कभी लेन देन में गुजार लेता था कि इसके पास इस महीने कुछ उसने स्टोरी नहीं बेचा होगा जिसकी वजह से पब्लिशर से या किसी से पैसे नहीं मिले हैं, तो उस महीने किसी से उधार ले लिया. जब पैसा मिलता था तो उधारी को चुकता कर देता था. एंड पैसे आने पे वो इतना एक्साइटेड हो जाता था कि अरे अरे मेरी कहानी बिक गई, तो जाके एंजॉय सेलिब्रेट वगैरह भी कर लिया करता था. नाउ वन डे ही सोल्ड अ स्टोरी टू अ पब्लिशर जिससे उसको 600 रुपये मिले थे. एंड हार्ड कैश, चेक नहीं, हार्ड कैश मिला था. एक ऐसा मनी का बंडल आया था घर पे, 600 रुपये. तो ही वॉज वेरी हैप्पी. बट वो काफ़ी लेट एट नाइट आया था, तो सीधे खाना वाना खा के सोने चला गया था. एंड वो बंडल ऑफ मनी को उसने अपने गद्दे के नीचे रखा था कि मैं कल सुबह उठ के यहाँ से इसको हटा के फिर करूँगा, बिकॉज आज बहुत थक गया हूँ. लेकिन गद्दे के नीचे आप रखोगे, लॉकर में नहीं रखोगे, तो फिर तो लोग भाई चांस उठाएंगे आपके घर पे एक चोर है. I had been working for Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to his door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. And that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man because sometimes he doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. हरी सिंह ऐसा कहता है कि ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था मैं अनिल के घर पे रह के उसके लिए काम कर रहा था, लेकिन मैंने चोरी कभी नहीं की है. हाँ, रोज़ 1-1 रुपये मैं रख लेता था अपने लिए पैसे से, दैट यू कैन से कि चलो मैं चोरी कर रहा हूँ, बट उसके अलावा कोई चोर जैसा काम मैंने किया नहीं है. मेरे पास अपॉर्चुनिटी था, घर का चाबी भी मेरे पास था, कभी भी घर के अंदर आओ, कभी भी घर से बाहर जाओ, वो मेरे पे था, घर का एक्सेस है मेरे पास, एवरीथिंग इज़ ओपन टू मी. लेकिन अनिल मुझ पे इतना ही भरोसा कर चुका था कि उससे मतलब उसके भरोसे को तोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल बन गया था.
he had so much of trust and faith in me कि I was like how do I even kind of क्या बोलूँ मैं, इसको मैं धोखा कैसे ही दूँ, ये इतना भरोसा करता है जो कि आज तक किसी ने भी नहीं किया मुझ पे. मतलब अनिल इज़ द ओनली मैन जिसके घर पे आके उसे इतना भरोसा, इतना क्या बोलूँ मैं, हरी सिंह का टेक केयर हो रहा था बिकॉज ही वॉज गेटिंग फूड, ही वॉज गेटिंग एजुकेशन, एवरीथिंग. सो हरी हैड अ लिटिल डिफ़िकल्टी इन ट्राइंग टू स्टील फ्रॉम अनिल, जिसकी वजह से 1 महीना ऑलमोस्ट वो रह चुका था उसके साथ. एंड उसका एक ऐसा कहना है कि चोरों का ना एक उस मतलब क्या बोलूँ फीलिंग होता है, हर एक ऑक्यूपेशन का एक टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन फीलिंग होता है ना. लाइक जब आपके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे इंग्लिश के, तो मेरा सेटिस्फैक्शन इज़ लाइक इन अ डिफरेंट लेवल. वैसे ही चोर जब चोरी करता है, जिसके घर से चोरी हो रही है वो इंसान अगर रिएक्ट किया, चिल्लाया, रोया, दैट रिएक्शन शोज और गिव्स सेटिस्फैक्शन टू द थीव्स. अब अभी अनिल के केस में क्या हो रहा था, हनी बोल रही थी, हनी क्यों आ रहा था, हनी भूख लगी है क्या मुझे फिर से. तो अनिल के केस में क्या हो गया था, अनिल वॉज वेरी केयरलेस एंड ही वुड ट्रस्ट हरी सिंह अलॉट. तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता था अगर कुछ चोरी हो भी जाए तो शायद वो ख्याल भी ना करे कि अच्छा मेरे घर से ये चोरी हुआ भी है. एंड अकॉर्डिंग टू हरी सिंह इट वॉज लाइक अमीर लोगों के पास से ना पैसे चुराने में या कुछ भी चुराने में मज़ा आता था, क्योंकि कुछ भी हो जाए एक तो वो वापस से वो पैसे कमा सकते हैं और दूसरी बात उनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि अरे मेरे घर से ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया. लेकिन जो केयरलेस लोग होते हैं ना, जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, अच्छा ये नहीं है कोई बात नहीं, उनके पास से चोरी करके यू डोंट गेट दैट थीफ वाला सेटिस्फैक्शन. तो व्हाट आर द 2 रीजंस, बीच में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट आर द 2 रीजंस बिकॉज ऑफ विच Hari Singh could not steal money or anything from Anil quickly. मतलब he had to stay for 1 month ना, तो जल्दी चोरी क्यों नहीं कर पाया. पहला बात, अनिल was giving him education. दूसरा, अनिल trusted Hari Singh a lot. तीसरा, अनिल was careless. तो अगर उसके घर से कुछ चोरी हो गया, he won't react to it and that would not give a thief the kind of satisfaction they want. ठीक है, तो ये 3 आंसर्स, 3 रीजंस हमें मिल गए हैं इस क्वेश्चन के. चलो आगे बढ़ते हैं. Well, it's time I did some real work. I told myself, I'm out of practice and if I don't take the money, he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. एंड हरी सिंह नाउ फाइनली इज लाइक अब तो मुझे पैसे चुराने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो ये मुझे पैसे देता नहीं है, इसको पैसे मिलते हैं तो दोस्तों के साथ पार्टी करके उड़ा देता है, अब तो लेना पड़ेगा, चोरी तो अब करनी पड़ेगी. नाउ इट्स टाइम. वो अपने पैसे गद्दे के नीचे छुपा के रखा है, वहाँ से निकाल के भागता हूँ. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was cleared and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. My hands slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. तो बेसिकली क्या हुआ सिनेरियो समझो. अनिल का मतलब पैसा जो था वो उसने मैट्रेस के अंदर रखा और वो बिकॉज बहुत टायर्ड था वो सो गया था. हरी सिंह के माइंड में अब ये था कि अब तो मुझे भाई चोरी करनी है, बहुत टाइम हो गया. तो ही डिसाइड्स कि अनिल जब एकदम गहरी नींद में होगा धीरे से जाके मैट्रेस के नीचे से पैसा लेके निकलेगा. अब उसका प्लानिंग क्या था, वो ये था कि अगर वो मनी लेके भागता है स्टेशन की तरफ तो 10:30 बजे का एक लखनऊ तक एक्सप्रेस ट्रेन है, उस पर चढ़ के निकल जाएगा, फिर तो अनिल नहीं पकड़ सकता, ऐसे भी वो इनोसेंट है, ऊपर से पकड़ भी नहीं पाएगा. 10 धीरे धीरे जाता है, बालकनी से उठ के ब्लैंकेट हटा के धीरे से जाता है, मैट्रेस के अंदर ऐसे ढूंढने का कोशिश करता है कहाँ है पैसा, कहाँ है पैसा. उसको फील भी हो जाता है कि अच्छा पैसा यहाँ है. लेकिन आप सोचो ना, आप ऐसे सो रहे हो बिस्तर पे, कोई गद्दी के नीचे अगर हाथ घुसा के ऐसे ऐसे करे तो आपको वो नहीं होगा कि
अरे यार क्या है। तो अनिल का भी वही रिएक्शन था एंड ही टर्न्ड टू वन साइड। अगर सीधा सोया हुआ था तो एक साइड होके टर्न होके सो रहा था। जैसे ही वो टर्न हुआ, ही टर्न टूवर्ड्स हरी सिंह, और हरी सिंह उसको देख के डर गया। वो ऐसे ऐसे करके घुटने पे रेंगते हुए घर के रूम के बाहर जाके ऐसे छुप के देखने लगा, जाग गए क्या, जाग गए क्या। When I was on the road, एंड ये क्या हो गया, बीच का पार्ट का है। अच्छा हाँ, व्यवसाय, हाँ जाके छुपा, बीच का पार्ट मैं बता दूँ। एंड व्हेन अनिल डिड नॉट वेक अप, तो वो धीरे से पैसे उसको निकाल के वो भाग गया। बेसिकली यहाँ पे वही है कि इट्स सेड इन शॉर्ट कि वो डर गया था कि हरी सिंह को देख ना ले, तो अनिल जैसे ही इसकी तरफ घूमा वो पैसे ऐसे निकाल के स्नैच करके क्रॉल करते हुए भाग के निकल गया था। एंड टर्न बैक एंड सॉ कि नहीं, अनिल अभी भी सो रहा है, उसको कोई आइडिया नहीं है। तो घर का तो ओपन एक्सेस तो वो कर ही सकता था ना, घर का दरवाज़ा धीरे से खोल के धीरे से लॉक करके फिर से भागा, पूरा रेलवे स्टेशन तक भागा घर से, जो मतलब एकदम जैसे उसको ट्रेन ये वो नहीं पकड़ा तो वो पता नहीं उसका लाइफ ही ख़त्म हो जाएगा, वैसा भागा। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my wrist, held there by the string at my waist, held there by the string of my pajamas. मैं वही सोचूं, wrist में कब पकड़ा था उसने ऐसे करके। I slowed down to walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. When I reached at the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight in the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. तो क्या हुआ, घर से निकलते ही भाग डी के बोस भागने लगा, ठीक है। अब भाग के स्टेशन पर गया। स्टेशन में जाके भी टिकट काउंटर पे रुका नहीं, वहाँ भी भागते एकदम प्लेटफॉर्म तक गया, और वहीं पे लखनऊ एक्सप्रेस जो ट्रेन था वो धीरे धीरे चलना शुरू ही हुआ था। तो याद है चेन्नई एक्सप्रेस में जब ट्रेन चलने लगी थी, दीपिका आ रही थी ऐसे, तो शाहरुख ने ऐसे हाथ दिया एंड शी गॉट इन, DDLJ जैसा। और फिर धीरे धीरे ट्रेन का स्पीड भी बढ़ने लगा, और पीछे चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका के पीछे इतने सारे लड़के आने लगे थे ना, और ट्यून भी से ओ ऐसे होने लगा था। तो द सेम वाज हैपनिंग हियर। ही थॉट कि ट्रेन का जो स्पीड है, मैं आराम से भाग के किसी तो एक कमरे, मतलब जो ट्रेन के कमरे होते हैं ना, कहीं तो घुस ही सकता हूँ आराम से। लेकिन बैक ऑफ हिज माइंड समथिंग स्टॉप्ड हिम। फॉर सम रीज़न वो ट्रेन के अंदर जा ही नहीं पाया, वो वहीं रुका हुआ रहा एंड ट्रेन छूट गई। He could not enter the train, like he could not escape. He had to be there. ट्रेन छूट गई ना। But the question over here is, what is the hesitation about? ट्रेन क्यों छूटी भाई, क्यों नहीं लिया इसने ट्रेन, वो देखते हैं। अच्छा, मेक श्योर मैं जो मार्क करके रख रही हूँ वो सारी चीज़ें आप भी मार्क करके रखो, क्योंकि वो पार्ट की घर से जब वो निकला था, पैसा कहाँ रखा था उसने, जो उसका पैंट था ना, पैंट का नारा था, पैंट के नारे में पैसा बांध के पैंट में ऐसे घुसा के वो भाग रहा था, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I really knew well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. ट्रेन चली गई, अकेला। ट्रेन कभी स्टेशन से निकल रहा होता है तो उस ट्रेन में जिनको भी पैसेंजर्स को गेट इन करना है वो कर लेता है, जिनको उतरना होता है उतर लेता है, और एक टाइम के बाद वो प्लेटफॉर्म थोड़ी देर के लिए खाली हो जाता है बिफोर द नेक्स्ट ट्रेन का टाइम कम्स। तो वैसे ही ये प्लेटफॉर्म भी खाली हो चुका था और ये बंदा अकेले खड़ा था। फिर वो सोच रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि आज की रात उसने बेसिकली चोरी कर लिया था ना। अब चोरी हो चुकी है तो हाउ विल ही गो बैक। उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है जिसके पास वो जाके वो रात तक रह सके। स्टेशन के आसपास कोई होटल में भी नहीं जा सकता, क्योंकि लोग पूछताछ करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि अच्छा इस होटल में है ये लड़का।
अब देखो 600 रुपये उसके पास है, विच वॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन ही वाज लाइक यहाँ मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी भी जहाँ चोरी किया हूँ उसी जगह पे हूँ, पूछताछ करने पे मुझे ढूंढ के लोग मुझे पीट सकते हैं, पुलिस के पास भेज सकते हैं वगैरह। तो ही वाज लाइक क्या करूँ। वन क्वेश्चन कम्स, इसके दोस्त क्यों नहीं थे, क्योंकि इसको लगता था दोस्त मदद की जगह मुसीबत पैदा कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर पुलिस को पता चला कि इस चोर का ये दोस्त है तो वो उस दोस्त के पास जाके उस दोस्त को टॉर्चर करके इन्फॉर्मेशन निकालेगा अबाउट द चोर, और चोर इजीली पकड़ा जाएगा। दस ही नेवर मेड फ्रेंड्स एंड द ओनली पर्सन ही कुड ट्रस्ट, ही न्यू वेरी वेल एंड वो अच्छे से मतलब ही वॉज हैप्पी लिविंग विथ इज अनिल, जिससे वो चोरी करके भागा है। तो वो क्या करे, ही इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड इन हिज माइंड। तो धीरे धीरे वो स्टेशन से निकल के बाजार से चलते हुए जा रहा है, भागते हुए आया था आते वक्त, अभी धीरे धीरे चलते हुए जा रहा है और सोच रहा है कि नाउ व्हाट, ऐसा सोच रहा है। ठीक है। In my short career as a thief, I had made a study to men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear. ये क्यों हो रहा है? The greedy man showed fear, the rich man showed anger, poor showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, he would only show a touch of sadness. Not for the loss of money, but for the loss of trust. तो यहाँ कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है अगेन, इसलिए मैंने मार्क की है। तो हरी सिंह का ऐसा सोचना था वो। अब देखो स्टेशन से निकल के बाजार से स्लो मोशन में चलते हुए जा रहा है, तो माइंड में बहुत सारे थॉट्स है ना। फॉर सम रीज़न उसने वो ट्रेन बोर्ड नहीं किया है, क्यों नहीं किया, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर रनिंग थ्रू हिज माइंड। दिस इज़ ऑल्सो वन सच थिंग। तो ही इज़ थिंकिंग, हरी सिंह इज़ थिंकिंग कि मेरा जो ये छोटा सा करियर रहा है एज अ थीफ, इन सालों में मैंने एक चीज़ सीखा है कि लोगों का चेहरा कैसे पढ़ सकते हैं, और लोगों का चेहरा रीड करके मेरा जो आज तक का एक्सपीरियंस है वो ऐसा कहता है कि जो लोग लालची होते हैं ना, द ग्रीडी मैन दे शो फियर। लालची लोगों के पास हमेशा ये डर होता है कि अरे 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 मेरा सामान कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं खो ना जाए, कोई लेना नहीं। तो लालची लोग हमेशा डर, उनके फेस पे डर दिखता है। जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके फेस पे हमेशा गुस्सा रहता है कि अरे यार ये क्यों नहीं हुआ, ये पैसा कैसे चला गया, ये चोरी कैसे हो गया, संभाल के नहीं रख सकते, तो हमेशा गुस्सा। जो गरीब लोग होते हैं उनके फेस पे एक एक्सेप्टेंस होता है कि ऐसे ही गरीब है, इसमें भी चोरी हो गई, भगवान भी यही चाहता होगा, शायद यही हुआ है इसलिए। तो द वे द पीपल आर, उसके हिसाब से उनके फेस का फेशियल एक्सप्रेशन होता है व्हेन दे फेस थेफ्ट। लेकिन हरी सिंह का कहना था कि अनिल के बारे में 1 महीने रह के ही उसे इतना समझ आ गया कि अनिल के चेहरे पे इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा। अनिल आफ्टर नोइंग कि उसके घर से चोरी हुई है, किसने चोरी की है, ये सारा जानने के बाद ही वुड ओनली हैव एन एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस। क्यों? पैसे चोरी हो गए, उसका सैडनेस नहीं है। किसी पे उसने इतना भरोसा किया था, अपने घर पे अपने भाई जैसा नहीं, ठीक है नौकर जैसा ही, बट अपने घर पे अपने भरोसे के साथ रख रहे थे, पढ़ाई सिखा रहे थे, सारा फैसिलिटी मिल रहा था। वो इंसान धोखा दे के पैसे चोरी करके निकल गया। तो उस धोखे का जो गम है ना, वो सैडनेस दिखेगा अनिल के फेस पे। ये चीज़ हरी सिंह को रियलाइज़ हो गया था एंड ही वाज फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट। दैट इट शोज देयर इज अ साइड ऑफ ह्यूमैनिटी विच इज़ प्रिवेलेंट। अभी ह्यूमैनिटी हरी सिंह के अंदर से खोई नहीं है। ही स्टिल अ चाइल्ड एंड ही स्टिल हैज़ दोज फीलिंग्स, तो ही कैन बी रिडीम्ड येट। जैसे आपके साथ होता है ना, आप पढ़ाई से भटक जाते हो एंड यू आर एट सच एन एज, आपको रिडीम करके वापस पढ़ाई में हम डाल सकते हैं। क्लास के स्टार्टिंग में मोटिवेशन क्यों दिया था मैंने? रिडीम करने के लिए आपको। I found myself in the maiden and sat down on the bench. मैदान, यार इंग्लिश टीचर, सॉरी, हर चीज़ में इंग्लिश ढूंढती हूँ। I found myself in the मैदान and sat down on the bench. The night was chilly. It was early November and a little drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and cold wind blew the rain across my face. तो बाज़ार, स्टेशन क्रॉस करके, बाज़ार क्रॉस करके एक गार्डन, मैदान, खुले मैदान में आया। वहाँ पे एक बेंच में बैठ गया। सोच ही रहा था मैं क्या करूँ।
नवंबर का समय था, हल्का हल्का नवंबर से हल्की ठंड नहीं आ जाती है, तो हल्का सा हू वाला ठंड था और उसमें हल्की सी बारिश होनी शुरू हो गई, वो ड्रिजल, एंड ड्रिजल से धीरे धीरे वो हैवी रेन हो गया. एंड नाउ दिस वाज अ प्रॉब्लमेटिक सीन. क्योंकि वो ऑब्वियसली छाता कैरी नहीं कर रहा था, ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग रेन टुडे, एंड पैसे भी थे उसके पैंट के पजामे में लगे हुए. अगर पैसे गीले हो जाएंगे तो दैट्स अ प्रॉब्लम. तो ही डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट इट स्टार्टेड रेनिंग, बट जैसे बारिश होने लगी पूरा वो गीला हो गया, कपड़ा पैंट पूरा उसके बॉडी से चिपक गया. ठंडी भी लग रही थी बिकॉज हवा चल रही थी नवंबर का, वो हल्का विंटरी विंड. तो ही वॉज लाइक क्या करे, बारिश में भीग गए हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. Anil's money. In the morning, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. I couldn't cook his meal, run to the bazaar, or learn to write whole sentences anymore. Thus, बारिश की वजह से वो मैदान से भाग के वापस बाजार गया और वहाँ पे एक क्लॉक टावर, ऐसे घड़ी का टावर नहीं होता, क्लॉक टावर ऐसा लंबा सा टावर होता है, ऊपर घड़ी होती है. तो क्लॉक टावर के वहाँ पे एक शेड था, उसके नीचे जाके वो बैठ जाता है कि बारिश कम होने तक यहीं रुकता हूँ. अब व्हाइल ही वाज वेटिंग सडनली ही वाज लाइक पैसे कहाँ के पैसे. तो चेक किया उसने, पैसे रखे तो हुए पजामे के नारे के साथ बंधे हुए, लेकिन गीले गीले हो गए बारिश की वजह से. एंड द इंस्टेंट थॉट ही गेट्स अस, ये अनिल का पैसा है. कल सुबह उठ के शायद ये मुझे 2-3 रुपए दे देता कि जाओ जाके मूवी देख कर आओ. इतना भी लग्जरी दे रहा था अनिल उसे, इमेजिन. बट वो सारे पैसे अब मेरे पास है, मैं चोरी करके भाग गया हूँ. अब ना ही मैं अनिल के लिए जितना भी चाय वगैरह या जो भी खाना बनाना सीखा था, ना ही मैं वो सब बनाऊँगा, ना ही मैं अनिल से पढ़ाई लिखाई सीख पाऊँगा, ना ही उसके लिए बाज़ार जाके सामान लाऊँगा. नथिंग, एवरीथिंग इज़ डन, सॉर्टेड, लॉस्ट. सब मैं खो चुका हूँ. He starts feeling guilty about things and starts realizing कि क्या सही है क्या गलत है. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. But to be really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. So actually, I had forgotten about them. It's like he had forgotten about the money. कि पैसे भी है उसके पास and all, he has to save those money. वो गीले नहीं होने चाहिए, ख़राब नहीं होने चाहिए, खोने नहीं चाहिए. वो भूल गया था एक्चुअली पैसे के बारे में, बट इसीलिए वो गीले गीले भी हो गया है. वो उससे कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिया था. एंड देन ही थिंक्स कि अगर मैं अनिल के साथ रहता ये चोरी नहीं करके, तो आज मैंने खैर 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने मैक्सिमम 600 रुपये में मैं काट सकता हूँ. बट अगर मैं पढ़ाई लिखाई सीख लेता उसके साथ ही रह के, तो आई कुड हैव जॉइंड फॉर लाइक कोई अच्छा जॉब ज्वाइन कर लेता, उससे मुझे मंथली पैसे मिलते. ऐसा नहीं है कि मुझे चोरी करके पैसे लेने हैं, मैं रिस्पेक्टफुली कहीं पे काम करके पैसे कमाता, वो मेरे पैसे होते. एंड मतलब चोरी करना तो भाई खैर है, कभी भी किसी से भी आप चोरी कर सकते हो, पकड़े भी जा सकते हो, देयर इज़ अ रिस्क इन दिस प्रोफेशन. लेकिन अगर आप अच्छे इंसान हो, एजुकेटेड इंसान हो ना, आप एकदम रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकते हो. बिकॉज यू आर एजुकेटेड, यू कैन गेट अ जॉब, यू कैन अर्न योर ओन लिविंग, एंड इट विल बी मोर देन जस्ट द 600 रुपीज़. ये तो बस 600 रुपये, आप शायद पढ़ाई लिखाई करके उससे ज़्यादा 1000, 5000 अलग अलग इतने लाइक डिफरेंट अमाउंट या फिर डिफरेंट क्या बोलूँ मैं, इंक्रीमेंट के सैलरीज में काम कर सकते हो. नॉट नेसेसरी कि 600 ही हो, है ना, 1000, 2000, 5000, 10,000. बट फॉर दैट यू नीड टू बी एजुकेटेड इन अ गुड वे. एंड वो सिर्फ और सिर्फ उसे अनिल ही दे सकता था. दस इन हिज माइंड ही डिसाइड्स कि चोरी से ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट टू हिम. ही नोज वॉट इज़ राइट, वॉट इज़ रॉन्ग, वॉट टू प्रायोरिटाइज, एंड दस ही डिसाइड्स कि मुझे पढ़ाई लिखाई सीखना है. तो अगर मैं पकड़ा भी जाता हूँ कोई बात नहीं, बट पढ़ाई लिखाई इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी. दस ही डिसाइड्स कि ही विल गो बैक टू अनिल
वहाँ जाके रहेगा, वापस से पढ़ाई लिखाई सीखेगा एंड ही विल बिकम अ गुड पर्सन, ही विल स्टॉप स्टीलिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. ठीक है. So we see a change in the characteristic, which we see a transformation in this man. Change, transformation, ये सारे words हम use करेंगे because हरी सिंह for ये इंसिडेंट के बाद बदल जाता है. ठीक है. I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the note. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute, then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. Thus, वो किसी भी तरह घर पहुंचा, वैसे ही गीला होके बहुत नर्वस था कि अगर अनिल अभी तक उठ चुका होगा और उसने रियलाइज़ कर लिया होगा कि घर पे मेरा पैसा नहीं है, हरी सिंह भी नहीं है, तो क्या होगा. तो धीरे से दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है और रुक के देखता है कि अनिल क्या कर रहा है. ही सीज अनिल वैसा ही थका हारा सोए जा रहा है. तो धीरे से वो जाता है अनिल के बिस्तर के पास, वो मैट्रेस को हल्का सा उठा के ऐसे हाथ अंदर रख के पैसे के साथ ऐसे बंडल को लेके हाथ अंदर रखता है कि जहाँ पे था वहीं पे रखूँ. और जब वो ये कर रहा होता है वो पॉज कर जाता है फॉर अ मिनट, क्योंकि अनिल का एग्जैक्टली आप एक साइड में सो रहे हो, उसी साइड पे कोई हाथ रख के कुछ करना चाह रहा है. यू कैन फील द ब्रीथ ना, सोते टाइम पीपल जनरली ब्रीथ हैवियर लाउडर, तो यू कुड फील द ब्रीथ ऑन हिज हैंड. वो वेट किया, जैसे ही अनिल थोड़ा और सेटल डाउन, थोड़ा और गहरे नींद में लगा, धीरे से अपना हाथ निकाला, पैसा अंदर रख के और वापस आके अपने बालकनी में चेंज करके सो गया. I woke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. Today we'll start writing sentences, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and then the smile came by itself without any effort. Thus, पैसे वापस रख दिए उन्होंने, which was a difficult task, and he went to sleep. Next morning, because ऐसे बारिश में भीगा, still a child, तो उठने में लेट हो गया था. And next morning लेट उठने के बाद वो देखता है कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना ली है, and he was waiting. जैसे ही हरी सिंह आता है चाय दे के, वो ऐसा हाथ आगे करता है कि ये ले, और 50 रुपये उसके हाथ में थे. हरी सिंह बस ये समझ गया क्या कि मैंने चोरी किया था. ओ माय गॉड, अब क्या होगा, पुलिस के पास भेज देगा ये मुझे, मेरा लाइफ ख़राब हो जाएगा. बट ही सी समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट. अनिल उसे पैसे देता है 50 रुपये और बोलता है कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए हैं एंड अब से मैं तुम्हें प्रॉपर मतलब टाइम टू टाइम पेमेंट करता रहूँगा. मतलब बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर मी, मैं टाइम टू टाइम तुम्हारे लिए तुम्हें पे करते रहूँगा. यू विल बी पेड फॉर योर वर्क. पहले तुम पेड नहीं थे, यू वर जस्ट स्टेइंग हियर गेटिंग द फूड. अब से यू विल ऑल्सो बी पेड फॉर इट बिकॉज तुम्हें खाना भी बनाना आ गया है, तो यू विल बी गेटिंग मनी. ये सुन के हरी सिंह इतना खुश हो गया कि ओ माई गॉड, आई विल बी पेड फॉर माई वर्क इफ़ आई स्टे हियर, दैट्स लवली. एंड ऑन द अदर हैंड ही विल ऑल्सो बी गेटिंग एजुकेशन, क्योंकि अनिल ये भी बोलता है कि अब से पढ़ाई भी अच्छे से करनी है. लेकिन जैसे ही हरी सिंह वो नोट लेता है, ही रियलाइजेस वो नोट कल के बारिश की वजह से जो गीला था अभी भी गीला है. विच मीन्स अनिल को समझ तो पक्का आ गया होगा कि ये पैसे लेके मैं भागा था, लेकिन he still has that trust on me कि मैं पैसे लेके भागा ज़रूर बट वापस आ गया. and thus he does not show any anger, any expression, anything. मतलब अपने बातों में भी नहीं, अपने आँखों से भी नहीं. he was completely normal and fine. and rather he says कि आज से हम sentences लिखना शुरू करेंगे. तो it kind of reflects कि kindness and empathy, sympathy, rather यहाँ पे empathy नहीं sympathy, kindness और sympathy can sometimes transform a person. ठीक है, ये इस चैप्टर पे हम ये देखते हैं.
टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सिलेबस आपको एक और चैप्टर दिखेगा विच हैज़ अ सिमिलर थीम एंड चैप्टर वर्सेस चैप्टर क्वेश्चंस वैसे ही बनेंगे, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे फिलहाल, बट दिस इज हाउ द चैप्टर एंड्स, ठीक है। एक बार खुद भी चैप्टर रीड कर लेना, जो मैंने अंडरलाइन करवाए हैं उन चीज़ों को अंडरलाइन ज़रूर से कर लेना एंड मेक श्योर एंड मेक श्योर कि द चैप्टर इज़ कम्प्लीटली क्लियर, ओके। अब आते हैं हमारे थीम्स पे। इस चैप्टर के थीम्स बेसिकली कुछ सेम चीज़ें हैं बट अलग अलग वर्ड्स आप यूज़ करोगे। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। यूज़ वर्ड्स लाइक ट्रस्ट, काइंडनेस, लॉयल्टी, गिल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, रिडेम्पशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर में देख लिया है कि कैसे, मैं एक दो एग्जांपल देती हूँ, कैसे अनिल स्टार्ट्स ट्रस्टिंग हरी सिंह, ऑल्दो हरी सिंह इज़ अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, लेकिन बिकॉज वो बोला है कि मैं काम करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न, ही इज़ इन लाइक इंटरेस्टेड इन स्टडिंग ऑल्सो, तो अनिल पूरा भरोसा करके घर की चाबी तक दे के रखता है हरी सिंह को। तो वी सी ट्रस्ट, वी सी काइंडनेस इन अनिल, कि वो किसी को जस्ट रख नहीं रहा है, उसको खाना बनाना सिखा रहा है, उसको पढ़ाई करवाना सिखा रहा है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ काइंडनेस। इवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर उसको जब पता चलता है कि हरी सिंह भाग गया था उसका पैसा लेके, स्टिल वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करके वो इस लड़के को ही बदलने का कोशिश करता है, उसका मेंटालिटी, थॉट प्रोसेस। वी सी लॉयल्टी, गिल्ट, एवरीथिंग। तो इससे आपका आज का एक ही होमवर्क है, आज कैरेक्टर स्केच का होमवर्क नहीं दूंगी, आज थीम का होमवर्क दूंगी। फॉर्म या फ्रेम अ 6 मार्कर क्वेश्चन विद दीज पॉइंटर्स। थीम ऑफ द चैप्टर अगर क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर, एक 6 मार्कर वर्दी आंसर बनाओ, ठीक है, एंड गेट मी चेक्ड। कैरेक्टर स्केचेस पे आते हैं। हरी सिंह का क्या क्या कैरेक्टर स्केच है? ही इज अ यंग थीफ, जस्ट 15 years old. ही इज क्लेवर एंड गुड एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ चोरी के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम्स होते थे तो वो कैसे झट से सॉल्व करना है, कैसे लोगों से बच के निकलना है, अपना नाम चेंज करते रहना है एंड स्टफ, झूठ बोल देना कभी भी। एबल टू एडजस्ट क्विकली एंड थिंक फास्ट, गुड एट ट्रिकिंग अदर्स, ऑब्वियसली चोरी वैसे ही कर रहे हैं लोगों को ठग के। लुकिंग फॉर एडवाइस एंड लर्निंग, वी सी दिस जब अनिल उसको पढ़ाना लिखाना शुरू करता है, देन ही स्टार्ट्स चेंजिंग एंड वी सी कि उसे पढ़ाई करना है, उसको मन खुद को भी है कि आई गेट एजुकेटेड। एबल टू फील सॉरी एंड थिंक अबाउट पास्ट एक्शन, वी सी ए ट्रांसफॉर्मेशन, रिडेम्पशन। ही हैज़ कॉम्प्लिकेटेड सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब वो गलत काम कर तो रहा है लेकिन उसके दिमाग में, मतलब उसका सबकॉन्शियस माइंड टेल्स हिम कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, जो हम कर रहे हैं वो गलत है, कुछ और सही है, हमें उस दिशा में चलना चाहिए। वॉन्ट्स अ बेटर लाइफ एंड रिस्पॉन्स वेल टू काइंडनेस, ठीक है। दीज आर द पॉइंटर्स, काफ़ी सारे पॉइंटर्स मैंने आपको दे दिया, आप आराम से कैरेक्टर स्केच क्वेश्चंस लिख सकते हो। अनिल का क्या है? ही इज़ काइंड हार्टेड एंड ट्रस्टिंग, ये हमने डिस्कस कर लिया। ही इज़ वेरी कंपैशनेट, 25 साल का यंग मैन, वर्क्स एज अ राइटर। ही इज़ वेरी इनोसेंट, वेरी जेनरस मतलब गिविंग नेचर, ठीक है, कि मैं इसको ये दे दूँ, उसको वो दे दूँ, उसका भला हो जाए, गिविंग नेचर। फॉरगिविंग नेचर भी है, किसी को माफ़ करना उसको आता है। एंड ही इज़ वेरी नाइव एज ही फेल्स टू रिकग्नाइज हरीज इंटेंशन इनिशियली। स्टार्टिंग के टाइम पर हरी को कैसे घर पे उठा के ले लिया, अननोन, अनजान है। ही इज़ नाइव, बातों में, किसी के भी बातों में आ जाता है, ठीक है। दीज आर द कैरेक्टर स्केचेस पॉइंट। चलो, that's it for lecture number 1. See you in lecture number 2 with a lot of question answers. Till then, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys, take care, lots of love.